अब वो जो भगवान की वाणी है, भगवान की दिव्य ध्वनि है, जिसको शास्त्र कह रहे हैं, यानी प्रथम शब्द शास्त्र है, क्योंकि शास्ता द्वारा शासित जिन शासन उसी का नाम है। शास्त्र का नाम जिन शासन, क्योंकि शास्ता का शासन है वो। उसके दो भेद हैं, धर्म शासन और फिर आगम शासन। धर्म तीर्थ और श्रुत तीर्थ, तिलोय परिणति में से दो नाम है। शास्त्र, फिर गणगर सुनते हैं, बीजाक्षर, बीज पद, बीजाक्षर नहीं बीज पद, बीज पद, बीजाक्षर तो ओम ह्रीम आदि है। बीज पद कुछ विशिष्ट पद होते हैं दिव्य ध्वनि में, जो सबको नहीं सुनाई देते। इसीलिए तो गणधरों की जरूरत पड़ती है। सबको अपनी भाषा में अपने कल्याण की बात सुनाई देती है और अलग अलग सुनाई देती है। ये और विशेषता है दिव्य ध्वनि की कि वहां जितने लोग उपस्थित हैं सबको एक जैसी दिव्य ध्वनि नहीं सुनाई देती। जिसमें जो पात्रता है उसको वही सुनाई देता है। जैसे एक बच्चा है, वो चला गया तो उसको वो जो कर्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत का गणित उसको नहीं सुनाई देगा। उसको उसके लायक जो बात होगी वो सुनाई देगी कि रात को नहीं खाना चाहिए मेरे को, और फिर उसको जो समझ में आया वो बात आएगी। और पात्रता के अनुसार तब तद अभीष्ट वस्तु कथकम, समोसर स्तोत्र में ये श्लोक है, आचार सार में भी है, पंचास्तिकाय की तात्पर्य टीका में मंगलाचरण के अंदर वो आता है कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी, वहां असंख्यात जीव बैठे हुए हैं, उन सबके कल्याण की बात अलग अलग सुनाती है सबको। जैसे दो भाई बैठे हैं, एक को पांडवों की कथा सुननी है और एक को रामायण सुननी है, दोनों को मिलेगी। बाजू बाजू में फिर भी दोनों अलग अलग चीजें सुनने मिलेगी। ये दिव्य ध्वनि की बहुत बड़ी विशेषता है और इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। ये दिव्य ध्वनि में ये खूबी भी होती है।